अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला आप सबको जज़ाओ खैर दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत हसास है, जन्नत की दुनिया। अगर ये जन्नत की दुनिया हम पर वाज़िया हो जाती, ओझल हो जाती, तो हमारा क्या हाल होता। जिस तरह ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, अगर ये हम पर वाज़िया हो जाता, हमारा तो जीना ही हराम हो जाता। क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते, इधर बैक्टीरिया, क्या हमारे जिस्म पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो अगर वो हम पर वाज़िया हो जाता है तो हमारा क्या हाल होता। इसी तरह वो बैक्टीरिया हम पर हो जाए, अगर वो हम पर वाज़िया हो जाता है, हम तो हर वक्त अपने आप को साफ़ ही करते रहते, धोते रहते, हाथ धोते रहते। इसी तरह जन्नत अगर हम पर वाज़िया हो जाती, हम पर जीना हराम, हमारा तो जीना हराम ही हो जाना था। क्योंकि अगर रात को आप बिस्तर पर जाएं सोने के लिए और आपको पता चल जाए कि एक जिन्नत दुल्हन की तरह आपका इंतज़ार कर रहा है आपके बिस्तर पर, तो आपका क्या हाल होता। इसी तरह इसीलिए जन्नत हमसे ओझल हैं। बात करते हैं जन्नत की अक़साम। जन्नत की मेन तो 3 अक़साम है, लेकिन इसकी सब टाइप हैं, लेकिन यहाँ 3 मेन अक़साम के बारे में बात करने आए हैं। कुरान हदीस में है कि जन्नत ये एक किस्म के पर हैं जो कि हमसे ओझल हैं। ये वो किस्म के जन्नत होते हैं जो कि आसमानों पर जाके बात सुनते हैं, कान लगाकर, ऐसे कान लगाकर ना फरिश्तों की बातें सुनते हैं, क्योंकि इनके पर होते हैं। और ये जब आसमान पर जाते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला हर रोज़ आप फरिश्तों के साथ कुछ ना कुछ केस डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बंदों के बारे में, और कुछ कमांडमेंट फरिश्ते लेकर ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे, क्योंकि हदीस में आता है कि पीर और जुमेरात वाले के दिन अल्लाह ताला के यहाँ इंसान के माल जाते हैं, क्योंकि इसलिए वो रोज़ा रखते थे। जब वो जन्नत ऊपर जाते हैं ना, कि फरिश्तों की बातें सुनते हैं, वो 100 में से तकरीबन 1-2 ठीक हो जाती हैं, और नीचे आन के जादूगरों और ये जो किस्मत का हाल बताने वाले लोग होते हैं इन्हें बताते हैं, जो कि 100 में से 1-2 ठीक हो जाती है तकरीबन। क्योंकि कुरान मजीद में भी इशारा देना सूरत मुल्क आयत नंबर तकरीबन 5, मेरे ख्याल से 5 में, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दुनिया के रास्तों को सितारों से ओझल किया और इन सितारों को शैतानों को मारने का ज़रिया बनाया, और शैतान के लिए एक आग का गोला तैयार किया गया है, जो कि इसके लिए अजाब है। जब वो ऊपर जाता है, बातें सुनता है, और यकदम तेज़ी से कोई चीज़ गुजरती है ना, वो आग का गोला होता है जो कि शैतान को मारा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जिन्न होते हैं ना, ये इंसान के जिस्म में खून की रगों की तरह दौड़ते हैं, जो कि इंसान को कभी ठीक नहीं होने देते। जिस पर काला जादू हुआ होता है ना, वो तो हर वक्त बीमार ही रहता है, वो तो ठीक नहीं हो, क्योंकि इंसान जब जिन्न इंसान के जिस्म में आ जाता है ना, वो इंसान के खून की रगों की तरह उसमें दौड़ता है, और जब इंसान दवाई खाता है ना ठीक होने के लिए, वो जिन्न खून से वो दवाई निकाल देते हैं, उसे ठीक नहीं होने देते। ये तो और इसकी दूसरी इकसाम कुत्ते और सांप की जैसे की है। ये वो जिन्न होते हैं जो कि तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप इसको ना नुकसान पहुंचा लें। जब इसको आपसे ख़तरा महसूस होता है ना, कि आप कोई ख़तरा मोल ले रहे हैं उसके लिए, ये तब आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा कि ये चुड़ैल, भूत, और जो 100 साल का सांप होता है वो बाबा बन जाता है, अक्सर में वो जिन्न होते हैं। और इसकी तीसरी बड़ी अक़साम है करीन, और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस जिन्न के बारे में जानें। जब एक इंसान पैदा होता है ना, दुनिया में आता है, उसके लिए एक जिन्न तैयार किया जाता है, बनाया जाता है उसकी आजमाइश के लिए, उसे करीन कहते हैं। क्योंकि उसके हर वक्त इंसान के पास 2 फरिश्ते और एक जिन्न होता है जो कि उसे गुमराह करता है। ये जिन्न आपकी शक्ल को भी धार सकता है, आप जैसी आवाज़ भी निकाल सकता है, आपके जैसी हरकत भी कर सकता है। ये वो जिन्न है जो कि आपके
वसवसे ڈالتا ہے, آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. کیونکہ باہر کا جن کسی اور کا بندے کا جن آپ میں داخل ہو جائے یہ تو ممکن بہت کم چانس ہیں اس کے. کیونکہ آپ سے ایک اچھی بات ہے کہ باہر کا کوئی جن باہر کے بندے کا جن آپ میں تب تک واضح نہیں, صرف 2 صورتوں میں آپ میں آ سکتا ہے باہر کا جن, آپ کا نہیں. پہلا جب آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوں, جب ایک بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, باہر کا جن باہر کا شیطان آپ میں آ سکتا ہے, آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ غم کی حالت میں بیٹھے ہوں, کیونکہ جب بندہ ایک غم کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے. اسی طرح اچھے ٹیچر اور اچھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو مصروف رکھو, غم کی حالت میں نہ رکھو, کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو تاکہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے نہ ڈالے. یہ وہ جن ہوتا ہے جو کہ آپ کو گمراہ کرتا ہے, اور قیامت والے دن یہ واضح طور پر یہی جن مکر جائے گا, اے اللہ میں تو اسے ہاتھ پکڑ کر نہیں تھا نہ لے گیا گناہ کی طرف, یہ خود ہی آیا ہے, یہ مکر جائے گا. کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آپ بھی اس معاشرے کے باشندے ہیں, آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ساس نے بہو پر تویت کر دیے, اور بیوی نے شوہر پر کر دیے, اور بیٹے نے باپ پر کر دیے. یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ہر گھر کا. اصل میں یہ نہ تو کسی بابے کا کمال ہوتا ہے نہ تویت کا کمال ہوتا ہے, اور جس پر تویت کیے جاتے ہیں نا وہ بابا وہ جادو تو جانتا ہوتا ہے. وہ بابا اس بندے کے قرین جن کو قابو میں کر لیتا ہے اور اسے یہ حکم دیتا ہے کہ اس فلانے بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ یہ اس بندے کا تابع ہو جائے. یہ وہ جن اس کے تابع کرواتا ہے. یہ نہ تویت کا کمال ہے نہ بابے جی کا کمال ہے, کیونکہ صرف یہ جو بندے کو گمراہ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ میرے تابع ہو جائے, فلانا بندہ میرے تابع ہو جائے, یہ صرف اور صرف جن آپ کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے, اور وہ کچھ تقریباً 4-5 بندے 100 میں سے 4-5% لوگ تابع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. یہ قرین جن کا کام ہوتا ہے اور کسی بندے کا کام نہیں ہوتا.